हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये जो वाक्य हैं, सेंटेंसेस हैं डेली यूज़ वाले, इनको आप याद कर लेना। ये बहुत कॉमन है और मैंने इतना चेंज करके दिया है कि आप जब किसी के से बोलोगे तो उस पर थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा लगेगा उस पर। और ये डेली यूज़ वाले हैं और ये बहुत बहुत यूज़ होते हैं। और इससे पहले मैं जो है मतलब कि 101 के 2 मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मतलब डेली यूज़ में अगर इंग्लिश सीखना बोलना चाहते हैं और कुछ सेंटेंसेस जो है घर के अंदर बोलना चाहते हैं तो आप प्लीज़ उनको वीडियोस को देख लेना। आप जो है मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया उनको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और पहले वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करें। अच्छा देखो, इसमें गॉड नोज़, भगवान ही जाने। कोई आपसे पूछा है भाई ऐसे ऐसे कैसे हो गए, तो वो गॉड नोज़, भगवान नहीं जाने। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं गुडनेस, ठीक है ना, गुडनेस नोज़, या हेवन नोज़, हेवन नोज़, भगवान नहीं जाने, सेम मतलब है। गुडनेस GOODNESS है, गुडनेस नोज़ या फिर हेवन नोज़, सेम मतलब है। पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस दोनों का मतलब सेम है। अच्छा, हाउ डू यू नो, आपको कैसे मालूम। अगर आप कोई कुछ चीज़ बता, कोई बात आपसे कह रहा है तो आप कहते तेरे को कैसे मालूम। हाउ डू यू नो, तुझे कैसे मालूम। हाउ डू यू नो, ऑल आई नो, इसका मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ। ऑल आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ऑल आई नो। फिर आगे हिंदी बोल दो, ऑल आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ। ओके, अच्छा आगे नेक्स्ट वाला, इट इज़ नोन दैट, भाई ये तो सबको मालूम है। इट इज़ नोन दैट, ये सबको मालूम है, ज्ञात है, पता है, ये सबको मालूम है। इट इज़ नोन दैट, इट इज़ नोन दैट, इट इज़ नोन दैट। एज यू विश, जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसा तुम चाहो। कोई आदमी कुछ कर, आप उसे कुछ सलाह दे रहे हैं, वो नहीं मान रहा। एज यू विश, जैसी तेरी इच्छा, जैसी तेरी इच्छा। एज यू लाइक, जैसा तू पसंद करे, जैसा तेरा मन करे। तो ठीक है, दोनों याद रखना है। एज यू, जा की वजह आती है। एज यू नो, एज यू विश, जैसा तुम्हारी इच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। एज यू लाइक, जैसा तुम्हें पसंद हो। कोई कह रहा है मैं यहाँ रहूँगा, ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं सोऊंगा, मैं छत पर सो जाऊँगा। एज यू लाइक, जैसा तुम्हें ठीक लगे, जैसा तुम्हें पसंद हो। मैं ये सब्जी नहीं खाऊँ, वो सब्जी खाऊँ, एज यू लाइक, जैसी। ओके, जो आप, ठीक है, आप की पसंद है आप ले लो आप। ओके, एज यू प्लीज़, जैसा आपका मन करे, जैसा आपका, एज यू प्लीज़। तीनों का मतलब तकरीबन सेम है। एज यू विश, एज यू लाइक, एज यू प्लीज़, तीनों का मतलब तकरीबन सेम है। आप तीनों को एक साथ बोल, ठीक है, तीनों में से कोई एक यूज़ कर लेना। एज यू विश, एज यू लाइक, एज यू प्लीज़, जैसा आपका मन करे, जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपको पसंद हो। अच्छा, हु केयर्स व्हाट शी डज, लड़की है तो शी, लड़का है तो। अगर कभी कभी कहना था अबे अबे कौन परवाह करता है, क्या करता है वो, क्या नहीं करता, ठीक है। हु केयर्स व्हाट शी डज, वो किसे पड़ी है यार, वो क्या करती क्या नहीं करती। हु केयर्स व्हाट ही डज, किसे परवाह पड़ी है, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है वो क्या करता है क्या नहीं करता। हु केयर्स, किसको परवाह है, कौन जानना चाहता है, भाड़ में जान दे। हु केयर्स व्हाट शी डज, व्हाट शी डज, या लड़की है तो शी, लड़का है तो ही। वो हु केयर्स व्हाट शी डज, हु केयर्स व्हाट शी डज। अच्छा, हु केयर्स व्हाट यू डू, हु केयर्स व्हाट यू डू, किसको फर्क पड़ रहा है तू क्या करता है क्या नहीं करता, भैया जो तेरे को मन कर रहा है कर ले। हु केयर्स व्हाट यू डू, हु केयर्स व्हाट यू डू, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा तू क्या करता है क्या नहीं करता। हु केयर्स व्हाट यू डू, मेरे को फर्क नहीं पड़ता तू क्या करता है क्या नहीं करता, ये तेरी मर्जी है। हु केयर्स व्हाट यू डू, अरे किसको पड़ी है, तू जो कर तेरे को करना है करना, मतलब गुस्सा जब आपका आ रहा होता ना। ओके, हु केयर्स व्हाट यू डू, हु केयर्स व्हाट यू डू, किसको फ़र्क पड़ता है भाई, तुम्हारे कुछ तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाउ कम, ओ ये कैसे हुआ, कोई आपसे कोई पहली बात कह रहा है ऐसा हो गया वैसा हो, तुमने सुना भाई, ओए हाउ कम, ओए यार हाउ कम, ये कैसे हुआ यार। ओके, हाउ कम, अबे ये क्या, तू यहाँ पर कैसे, मतलब आपने कोई अचरज वाली बात कहती हो, को कारण ढूंढ रहा होता। हाउ कम, हाउ कम, किसी ने आपसे बात कही, हाउ कम यार, हाउ कम, ये कैसे हुआ यार, हाउ कम, आपने इसको ऐसे बोल देना, हाउ कम, ये कैसे हुआ यार, ये कैसे पॉसिबल है भाई, ये कैसे हो गया भाई, हाउ कम, हाउ कम। ओके, आगे कहता है नेक्स्ट, हाउ कम हिज इंग्लिश सो बैड, अबे यार ये बता, हाउ कम हिज इंग्लिश इज सो बैड, यार उसकी इंग्लिश इतनी ख़राब क्यों है, हैं, क्योंकि इसलिए ख़राब है उसकी क्योंकि वो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करता है। क्या, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन जो बच्चे करते हैं, देयर इंग्लिश इज़ नॉट दैट गुड।
उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है। तो ओके, तो आपने इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़नी है। देखो, हाउ कम हिज इंग्लिश इज सो बैड। ये यार कैसे यार, वो इतने साल से अंग्रेजी सीख रहा है यार, वो उसकी इंग्लिश इतनी ख़राब है यार। हाउ कम हिज इंग्लिश इज सो बैड, यार उसके मम्मी पापा तो इतने अच्छे हैं यार, वो इतना गंदा कैसे, वो इतना कमीना कैसे है। ओके, हाउ कम हिज इंग्लिश इज सो बैड, हाउ कम हिज इंग्लिश इज सो बैड, ऐसे बोल दिया कुछ भी सेंटेंस ना, हाउ कम ये कैसे है यार, बीच में मतलब हाउ कम ये कैसे है यार कि उसके मम्मी पापा तो इतने अच्छे हैं, सीधे यार, तो बहुत टेढ़ा आदमी है। ओके, कुछ भी। ही इज़ टॉल, अच्छा वो लंबा है, ही इज़ टॉल वह लंबा है, ही इज़ प्रीटी टॉल वो काफ़ी लंबा है, वह प्रीटी मतलब सुंदर भी होता है, प्रीटी मतलब काफ़ी सेंस में भी होता है, ठीक है। ही इज़ प्रीटी टॉल वह काफ़ी लंबा है। हाउ टॉल इज़ ही, कितना लंबा है वो। देखो यहाँ पर इस वाले 16 और 17 में अंतर है। हाउ टॉल इज़ ही वो आप पूछ रहे हैं वो कितना लंबा है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, हाउ टॉल इज़ ही। अगर आप ही वाला सेंटेंस इस वाला, हाउ टॉल ही इज़, ओबे यार कितना लंबा है ना, इसकी हाइट कितनी ज़्यादा है ना, ये सेंस, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आप अचरज हैं, अचरज हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं आप, ठीक है। तो ये तो हाउ टॉल इज ही, उसकी हाइट कितनी है। अगर आपने किसी सामने वाले से पूछना है, ठीक है ना, हाउ टॉल आर यू, भाई तुम्हारी हाइट कितनी है, हाउ टॉल आर यू, यू के हिसाब से आर लग जाएगा, यू के हिसाब से हाउ टॉल आर यू, आप कितने लंबे हो, हाउ टॉल आर यू आप कितने लंबे हो, ठीक है। हाउ टॉल इज ही वो कितना लंबा है, लड़की है तो शी लगा दिया। हाउ टॉल ही इज, ओ यार कितना लंबा है वो, कितनी हाइट है उसकी, ही इज़ नॉट वेरी टॉल वो ज़्यादा लंबा नहीं है, वो ज़्यादा हाइट नहीं है उसकी। ही इज़ टॉलर देन मी वो मुझसे ज़्यादा लंबा है, या हर उससे, लड़की है तो हर, ठीक है। तो ओके, और लड़का है तो हिम, लड़के तो ये है, ठीक है ना, ही इज़ ये तो लड़का, तो लड़की से कंपेरिजन, मेरे से कंपेरिजन। ही इज़ टॉलर देन बी वो मुझसे लंबा है, ही इज़ टॉलर देन हर वो लड़की, मतलब जैसे आप कहना है कि कभी कभी दूल्हा लंबा होता है, मतलब लड़की नहीं लंबी होती, कभी लड़की लंबी होती, दूल्हा लंबा नहीं होता, तो कहते हैं हम कहेंगे ही इज़ टॉलर देन हर, वह दूल्हे के लिए ही लगा दी, दुल्हन के लिए हर लगा दिया। ही इज़ टॉलर देन हर वो उससे लंबा है, ही इज़ टॉलर देन बी वो मुझसे लंबा है। ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ये ऐसा वाक्य है जिसमें अधिकतर बच्चे गलती कर देते हैं। ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, वो क्लास में सबसे लंबा लड़का है, तो अधिकतर ना वो इस ढंग से गलती करते हैं, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, वो क्लास में वो सबसे लंबा लड़का है, जैसे वो सबसे लंबा है भाई, ग्रुप में वाली बात हो, वो सबसे लंबा है भाई, ही इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, इसको आप ऐसे करके कहते हैं। क्लास में बात होती है इन द क्लास आप लगा दोगे, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, वो क्लास में सबसे लंबा लड़का है। शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन आवर कॉलोनी, वो सबसे लंबी लड़की है। शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन आवर कॉलोनी, वो हमारी कॉलोनी में सबसे ज़्यादा लंबी लड़की है। ही इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, वो हमें सबसे ज़्यादा लंबा है। ही इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, वो हमें सबसे लंबा है। आई डोंट थिंक दैट ही इज़ टॉल, मुझे तो नहीं लगता वो लंबा है, ठीक है ना, उसकी जो हाइट है मुझे तो नहीं लगता। तो आई डोंट थिंक आप कब कहते हैं, मुझे तो नहीं लगता। आई डोंट थिंक इज़ टॉल, आई डोंट थिंक इज़ गुड, आई डोंट थिंक ही इज़ मीन, मतलब मुझे नहीं लग रहा वो कमीना है। आई डोंट थिंक इज़ गुड, मुझे नहीं लग रहा है कि वो अच्छा है वो, ओके। आई डोंट थिंक ही इज़ स्मार्ट, आई डोंट थिंक मतलब मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक बोलना आपने, फिर आपने टॉल की जगह कुछ भी लगा दो, स्मार्ट, ठीक है, स्मार्ट, हेल्दी, इंटेलिजेंट, गुड, बैड, कुछ भी आपने लगा दो तो आपके हिसाब से वो मीनिंग ले जाएगा। आई डोंट थिंक मुझे नहीं लगता कि, जैसे अपना आई डोंट थिंक ही इज़ टॉल, मुझे नहीं लगता कि वो लंबा है, अगर मैंने कहा वो मुझे नहीं लगता कि वो अच्छा है, आई डोंट थिंक ही इज़ गुड, आई डोंट थिंक ही इज़ स्मार्ट, मुझे नहीं लगता वो स्मार्ट है, ठीक है। आगे कहता है आप छोटी हाइट के लिए क्या करेंगे, छोटी हाइट में देखो इसमें ही शॉर्ट, उसकी हाइट छोटी है। ही इज़ वेरी शॉर्ट, उसकी हाइट बहुत छोटी है। ही इज़ शॉर्टर देन यू, वो तुमसे ज़्यादा छोटा है, तुम्हारी कंपैरिजन में ज़्यादा छोटा। ही इज़ शॉर्टर देन यू, उसकी हाइट तुमसे छोटी है, और हर मतलब लड़की से छोटी है, ठीक है ना। ही इज़ शॉर्टर देन हर, वो उससे ज़्यादा छोटा है, मतलब लड़की से ज़्यादा छोटा है, ठीक है ना, हाइट में। और यू मतलब तुमसे छोटा, ही इज़ शॉर्टर देन यू, वो तुमसे छोटा है, तुम्हारे कंपेरिजन में छोटा है। ही इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल, वो सबसे छोटा है, मतलब ग्रुप की बात हो रही है, वो सबसे हाइट उसकी सबसे कम है, तो आप कहते हैं वो हाइट में सबसे कम है हमारे ग्रुप में, तो हमारे ग्रुप मतलब सब में जब बात हो रही है वो सबसे छोटा है यार। ही इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल, ही इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल। अच्छा कहता है ड्रिंकिंग वाटर इज़ गुड फॉर कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन होता है जो रंग रूप होता है ना, शक्ल जो रंग होता है चेहरे का, बॉडी का जो रंग होता है, स्किन का जो रंग होता है, उसको कॉम्प्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्शन।
तो कहता है ड्रिंकिंग वाटर इज़ गुड फॉर कॉम्प्लेक्शन, पानी पीना कॉम्प्लेक्शन के लिए अच्छा होता है, स्किन के लिए अच्छा होता है, उसे रूप नहीं करता है। तो आपको सेंटेंस याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ड्रिंकिंग वाटर इज़ गुड फॉर कॉम्प्लेक्शन, क्या, ओके। अच्छा आगे नेक्स्ट, अब एक सेंटेंस और देख लेते हैं। अब देखो कॉम्प्लेक्शन की स्पेलिंग देखा ना, एक्स है, ये क्या है, ये एक्स है, ओके। मैं कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है मेरे पास, मैं तो पेंसिल से, मैं रजिस्टर लिया उसी पे लिख देता हूँ। जो दूसरे टीचर्स क्या होता है, वो कॉपी पे किताब लिया उस पर कंप्यूटर पे लिख रहे हो। देखो शी हैज़ अ फेयर कॉम्प्लेक्शन, वो गोरी है, इसका मतलब है शी हैज़ अ फेयर कॉम्प्लेक्स, उसका स्किन का कलर गोरा है। शी हैज़ अ फेयर कॉम्प्लेक्शन, शी हैज़ अ फेयर कॉम्प्लेक्शन, उसका स्किन का मतलब वो गोरी है। शी हैज़ अ वीटिश कॉम्प्लेक्शन, उसका गेहुआ रंग है, उसका गेहुआ रंग है। शी हैज़ आ लगाते हैं, शी हैज़ आ फेयर कॉम्प्लेक्शन, वो उसका कॉम्प्लेक्शन गोरा है, मतलब वो गोरी है। शी हैज़ आ वीटिश कॉम्प्लेक्शन, उसका कॉम्प्लेक्शन जो है ना वो गेहूँ का रंग, मतलब गेहुआ रंग है, ठीक है ना, ज़्यादा गोरी ना ज़्यादा काली। अच्छा शी इज़ स्लिम, वो पतली है, पतले कोई आदमी जो खासकर लेडी के लिए, लड़की के लिए लगाते हैं स्लिम, तो वो अट्रैक्टिव वे में पतली, ओके, शी इज़ स्लिम। लेकिन अगर हम कहें अच्छा शी इज़ थिन, वो पतली है, तो ये पतला, ये भी स्लिम का मतलब भी पतला और थिन का मतलब भी पतला, लेकिन थिन निगेटिव वे में लगता है, वो पतली है यार, ठीक है, नहीं लड़की ठीक है, लड़का तो हेल्थी है, शादी वादी की बात हो रही हो तो क्या थिन पतली है, तो स्लिम, लेकिन स्लिम पॉजिटिव वे में आता है, पतली है लेकिन अच्छी है, अच्छे वे में पतली है, ओके। शी इज़ स्लिम, तो शी इज़ थिन, ओके, वो पतली है। ही इज़ लीन, लीन मतलब होता है पतला लेकिन हट्टी कट्टी बॉडी वाला, जैसे आपका ये समझ लो कोई ज़्यादा मोटा भी ना हो लेकिन जब पतला हो, लेकिन उसकी हड्डियाँ मतलब उसमें मसल्स हो, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग सा लग रहा हो, जैसे बुर्सली हो गया, ठीक है। ही इज़ लीन, वो पतला है, स्ट्रॉन्ग है, पतला है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। शी इज़ स्किनी मतलब अरे वो तो पूरा हड्डियों का ढांचा लग रही है, हड्डियों का ढांचा लगती है, स्किनी मतलब वो बहुत कमज़ोर है, उसको मांसीना है भाई। शी इज़ स्किनी, शी इज़ स्किनी, वो हड्डियों का ढांचा है, शी इज़ स्किनी। ही इज़ फैट, वो मोटा है, ठीक है। ही इज़ ओबीस होता इतना मोटा कि जो नहीं बहुत मोटे होते हैं, जिन्हें चलने फिरने में और परेशानी होती है, तो उन्हें ओबीस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओबीस। ही इज़, तो फैट भी नॉर्मल है, फैट तो नॉर्मल है, ही इज़ फैट वो मोटा है, शी इज़ फैट वो मोटी है, लेकिन ये ओबीस वर्ड है, ये मेडिकल टर्म में लगता है, मतलब ये बीमार है, मतलब इतना मोटा है कि मतलब ये स्वस्थ नहीं है। ही इज़ ओबीस। अच्छा आगे कहता है नेक्स्ट, इसको आप ऐसे भी कहते हैं, शी इज़ ओवरवेट, उसका वेट ज़्यादा है, थोड़ी ज़्यादा भाई, लड़के से थोड़ी ज़्यादा वेट है इसका, ठीक है। अंडरवेट, वेट कम है, ओके। लड़के के लिए कुछ, किसी के लिए, अपने लिए लगा दिया, आई एम ओवरवेट, अरे एम खा गया मैं तो एम खा गया भाई, ओके। शी इज़ आएगा, सॉरी, शी इज़ ओवरवेट, वो ओवरवेट है, मतलब उसका वेट ज़्यादा है। शी इज़ अंडरवेट, उसका वेट कम है। आप कह देंगे आई एम ओवरवेट, मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, आई एम अंडरवेट, मेरा वेट कम है, मतलब जितना डॉक्टर कहते हैं उससे ओवरवेट मतलब उससे ज़्यादा वेट है, और अंडरवेट मतलब उससे कम वेट है। अगर डोंट बाय ऑन क्रेडिट, उधार सामान मत खरीदो, डोंट बाय ऑन क्रेडिट, उधार सामान मत खरीदो। यू शुडंट, देखो चाहिए मतलब है, यू शुडंट बाय थिंग्स ऑन क्रेडिट, यू शुडंट बाय थिंग्स ऑन क्रेडिट, तुम्हें चीज़ें उधार नहीं खरीदनी चाहिए। यू शुडंट बाय थिंग्स ऑन क्रेडिट, तुम्हें चीज़ें उधार नहीं खरीदनी चाहिए। हैव यू बॉट इट ऑन क्रेडिट, हैव यू बॉट इट, बॉट BOUGHT, हैव यू बॉट इट ऑन क्रेडिट, क्या तुमने इसको उधार खरीदा है। हैव यू बॉट इट ऑन क्रेडिट, क्या आपने इसको उधार खरीदा है। हैव यू बॉट देम ऑन क्रेडिट, एक चीज़ है तो इट लगा दिया, कोई एक चीज़ है, एक से ज़्यादा चीज़ है ना, जैसे पैंट हो गई, पैंट में 2 हिस्से होते हैं तो देम लग, वो प्लूरल होती है, वो पैंट है तो देम, चिमटा, कोई भी मतलब जिसकी 2 चीज़ें हो, चश्मा, ओके, चश्मे के अंदर भी 2 हिस्से होते हैं, लेफ्ट आई और राइट आई वाला, ओके। तो आपने क्या कहोगे, तो एक से ज़्यादा चीज़ होंगी, साड़ी हो, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ होगी तो देम लगाओगे आप, ठीक है। हैव यू बॉट देम ऑन क्रेडिट, क्या तुमने इनको उधार खरीदा है। हैव यू बॉट देम ऑन क्रेडिट, क्या तुमने इनको उधार खरीदा है। डिड यू बाय इट ऑन क्रेडिट, क्या तुमने इसको उधार खरीदा था, कुछ दिन पहले की बात चल रही है तो डिड लगाएंगे आप। डिड यू बाय इट ऑन क्रेडिट, डिड यू बाई इट ऑन क्रेडिट, डिड यू बाई इट ऑन क्रेडिट, क्या आपने इसको उधार खरीदा था, तो ये पास्ट की बात है। डिड यू बाई इट ऑन क्रेडिट, क्या आपने इसको उधार खरीदा था।
आगे वाई डिड यू कहते वाई डिड यू बाय इट, बाय लिखना भूल गया मैं। वाई डिड यू बाय इट ऑन क्रेडिट, एक पिता पुत्र से पूछा तूने इसे उधार क्यों खरीदा। वाई डिड यू, मम्मी पूछ रही बेटे से वाई डिड यू बाय इट ऑन क्रेडिट, तुमने इसे उधार क्यों खरीदा। वाई डिड यू बाय इट ऑन क्रेडिट, तुमने इसे उधार क्यों खरीदा। पुट इट ऑन माई अकाउंट, मेरे अकाउंट में डाल दो। जब आप उधार ले रहे होते हैं ना कोई चीज़, तो कहते भाई साहब मेरे अकाउंट में डाल दो। पुट इट ऑन माई अकाउंट, पुट इट ऑन माई अकाउंट, बाद में पैसे मिल जाएंगे। पुट इट ऑन माई अकाउंट, पुट इट ऑन माई अकाउंट, मेरे अकाउंट में डाल दो। और अगर आपने कहना मैंने आपके अकाउंट में डाल दिया है, तो आप क्या कहोगे, आई हैव पुट इट। क्या कहोगे, आई हैव पुट इट ऑन यूअर अकाउंट। ठीक है, ओके। आई हैव पुट इट ऑन योर अकाउंट, मैंने आपके अकाउंट में, आप दुकानदार हैं, आपको सेंटेंस बोलना है आई हैव पुट इट ऑन योर अकाउंट। अरे मैंने आपके अकाउंट में डाल दिया है, ठीक है, बाद में देते रहना, कोई नहीं। आई हैव पुट इट ऑन योर अकाउंट, मैंने आपके अकाउंट में डाल दिया है। या पुट इट ऑन योर, पुट इट ऑन माई अकाउंट, मेरे अकाउंट में डाल दो। जब आप कोई सामान उधार ले रहे हो तो दुकानदार से आपका खाता चलता है, तो आप कहेंगे पुट इट ऑन माई अकाउंट, मेरे अकाउंट में डाल दो, जब आप उससे उधार सामान लेंगे। टचवुड, टचवुड मतलब जब कोई अच्छी वाली बात कहता है तो आप जब टचवुड कहते हैं भगवान, ओ क्या आप बहुत सुंदर लग रहे हो, टचवुड, क्या टचवुड, ओके। तो जब आपको किसी को मतलब नज़र ना लगे, आप कहो टचवुड, टचवुड, ओके। अच्छा आगे व्हाट आ बॉदर, व्हाट आ बॉदर, जब आप मतलब जब आपको प्रॉब्लम हो रही होती है किस वजह से, तो आप कहते हैं व्हाट आ बॉदर, अबे यार क्या झंझट है, यार क्या झंझट है, क्या परेशानी है। ठीक है, कोई फ़ोन मतलब कि ख़राब हो गया, आवाज़ कभी हो गई, कभी कोई आदमी है बार बार नॉक कर रहा है, कुछ ऐसे कुछ प्रॉब्लम, व्हाट आ बॉदर, यार क्या परेशानी है, यार क्या झंझट है ये भी। कोई परेशानी, किसी चीज़ से आपको परेशानी हो तब आप कहते हैं व्हाट आ बॉदर। ही इज़ अ बॉदर, ही इज़ अ बॉदर, दा बोलते ही इज़ अ बॉदर। अरे वो भी बंदा झंझट है यार, वो भी परेशानी है, काम परेशान करता रहता, मतलब वो परेशानी पैदा करता था, आप तब कहेंगे ही इज़ अ बॉदर। काम की झंझट है, परेशानी है, वो भी चलती फिरती, ठीक है ना। व्हाट अ बॉदर ही इज़, लड़का है तो हुई, लड़की है तो शीत। व्हाट अ बॉदर ही इज़, भाई कितनी बड़ी परेशानी है यार, कितने क्या मुसीबत है, कितनी बड़ी झंझट है, लड़का ये बंदा, ये आदमी, ठीक है। व्हाट अ बॉदर ही इज़, व्हाट अ बॉदर शी इज़, अबे क्या लेडी है ये, कितनी झंझट है, क्या परेशानी मुसीबत है ये तो, ओके। व्हाट अ बॉदर शी इज़, व्हाट अ बॉदर शी इज़। अच्छा, ओ बॉदर आई हैव लेफ्ट माई, कहता ओ यार शिट, ओ बॉदर आई हैव लेफ्ट माई पर्स वॉलेट एट होम। ओ यार, जब आप ओ बॉदर जब आप बोलते हैं, जब आपको कहते हैं भाई यार शिट, अबे यार कोई चीज़ भूल गए, आपको गलती हो गई, ठीक है, तो कोई चीज़ भूल गए, फ़ोन करना भूल गए, बटुआ भूल गए, तो व्हाट बॉदर, ओ बॉदर आई हैव लेफ्ट माई पर्स या वॉलेट एट होम, वॉलेट कि आई हैव लेफ्ट माई पर्स या वॉलेट एट होम। ओ यार क्या मुसीबत, ओ बॉदर मतलब ओ बॉदर, अबे क्या मुसीबत है यार, मैंने अपना शिट यार, मैंने अपना बटुआ घर पे छोड़ दिया, ठीक है। याद कर लेना इनको। ओ बॉदर आई हैव मेड द सेम मिस्टेक अगेन, अबे यार फिर वही गलती हो गई मुझसे, अपने आप पे गुस्सा कर रहे हैं आप, अपने आप पे। ओ बॉदर आई हैव लेफ्ट माई पर्स या वॉलेट एट होम, यार मेरा बटुआ, भाई यार फिर बटुआ में, यार मेरा अपना बटुआ घर छोड़ गया। ओ बॉदर आई हैव मेड द सेम मिस्टेक अगेन, ओ बॉदर, अबे ब्रदर मत नहीं, बॉदर, ओ बॉदर आई हैव मेड द सेम मिस्टेक अगेन, ओ यार क्या मुसीबत है, फिर दोबारा वो मिस्टेक कर दी मैंने। ओ बॉदर आई मेड अ मिस्टेक, अबे यार शिट, ओ यार, ओ बॉदर आई हैव मेड अ मिस्टेक, अबे यार गलती हो गई मुझसे, यार गलती हो गई मुझसे। ओ बॉदर हिम, भाई यार वो बंदे, कोई बंदे से गलती हो गई, कोई बंदे, ओके। ओ बॉदर हिम, आप जैसे किसी घर के कोई मेंबर है, खासकर कोई घर का मेंबर जो काम के टाइम पर भाग जाता है, मुसीबत मतलब जिसे कहते हैं, ओ बॉदर हिम, अबे यार कहाँ, ही इज़ नेवर अराउंड व्हेन यू नीड हिम, वो बंदा आसपास मिलेगा नहीं, जब जरूरत होती है तब तो मिलता ही नहीं है वो। ही इज़ नेवर अराउंड व्हेन यू नीड हिम, ही इज़ नेवर अराउंड व्हेन यू नीड हिम, वो बंदा आसपास आप मतलब मिलता ही नहीं है जब उसकी ज़रूरत होती है। ओ बॉदर हिम, ओके। तो आप किसी चीज़ के लिए ओ बॉदर इट, कोई आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कोई गैजेट है, कुछ भी एक चीज़ है, पेन है,
ठीक है। और आपका कुछ भी एक चीज़ के जब ज़रूरत होती है तब आपको मिलती नहीं, तो वो बॉदर इट। अबे यार कहाँ चली, जैसे कंस्ट्रक्शन करते हुए समय पेंसिल और ये गायब हो जाते हैं, ठीक है ना, डी वगैरह जो है वो गायब से हो जाता है, कंपास वगैरह, तो आप कहते हैं ओ बॉदर इट, ओ बॉदर इट, अबे यार कहाँ गई ये, ठीक है, तो कहते हैं ओ बॉदर इट। अच्छा कहते हैं ही इज़ नेवर अराउंड, ओ इतना बोल दो, फिर हिंदी बोलते ना, ओ बॉदर हिम, अबे यार कहाँ है, अब देख है ही नहीं बंदा, काम के टाइम पर गायब हो जाता है। ओ बॉदर हिम, ही इज़ नेवर अराउंड व्हेन यू नीड हिम, ये रट्टा मारे ना, ही इज़ नेवर अराउंड व्हेन यू नीड हिम, वो कभी आसपास नहीं होता, मतलब नज़र ही नहीं आता जब उसकी ज़रूरत होती है। व्हाट, क्या, कोई आपसे कहे जैसे आपने मम्मी से मांगे, मम्मी मेरे को जो है 1 लाख रुपए देना, मम्मी कहेगी व्हाट, क्या, मम्मी मैं मैथ में फेल हो गया, व्हाट, क्या, लियो अपने पापा का जूता लिया, ठीक है ना, आगे व्हाट द हेल, अरे यार क्या, जब गुस्सा जब आता है व्हाट द हेल, व्हाट द हेल, व्हाट द हेल। अच्छा आगे नेक्स्ट, व्हाट आ ब्यूटी, व्हाट आ ब्यूटी, कोई आपको सुंदर कोई चीज़ दिखे, ठीक है, तो व्हाट आ ब्यूटी, को सुंदर लड़की दिखे तो क्या कहोगे, व्हाट आ ब्यूटी, व्हाट आ ब्यूटी, कोई फूल वगैरह दिखे, ओके, व्हाट आ ब्यूटी, खास लड़की के लिए लगता है, ओके। अच्छा कहता है व्हाट आ फ्लावर गर्ल बॉय पेंटिंग, ठीक है, आपको जब कहना है कि क्या फूल है, क्या लड़की है, क्या लड़का है, पेंटिंग कुछ भी, तो व्हाट बोलते हैं, व्हाट आ बॉय क्या लड़का है यार, व्हाट आ गर्ल क्या लड़की है, व्हाट आ पेंटिंग क्या पेंटिंग है। आप देखो एक्सक्लेमेशन मार्क देख लो, मतलब आप अचंभित है आप, और वो खुशी वाला अचंभा है। व्हाट डू यू वांट, अच्छा आप देखो व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कोई आदमी मतलब आप जो भैया जो है आपका छोटा भाई वो होना चाहिए स्कूल में और वो पार्क में खेल रहा है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तू यहाँ क्या कर रहा है, ओके, तो व्हाट इज ही डूइंग हियर, वो यहाँ पर क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग हियर, व्हाट इज ही डूइंग हियर, व्हाट इज शी डूइंग हियर, शी लड़की है तो शी लगा देना। और अगर आपकी कोई कमीज वमीज कुछ ऐसी चीज़ आपके किसी और के कपड़े में पड़ी है तो क्या कहते हैं, मम्मी कहेगी व्हाट इज इट डूइंग हियर, अच्छा ये यहाँ पर क्या कर रही है, ये कैसे पड़ी हुई यहाँ पर, तो इट लगा दोगे आप उस चीज़ के लिए, ठीक है। एक से ज़्यादा होगी तो दे लगा दोगे, क्या लगा दोगे, सिंगल चीज़ होगी तो इट, और एक से ज़्यादा चीज़ होगी तो दे। ओ भाई ये यहाँ क्या कर रही हैं, तो क्या लिखा होगा, व्हाट आर दे डूइंग हियर, व्हाट आर दे डूइंग हियर, ओके। लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी, और व्यक्ति हो एक से ज़्यादा या वस्तुएं हो तो दे लगाओगे, क्या लगाओगे, दे लगाओगे। जैसे आपकी किताबें टेबल पे ना रख करके कहाँ पड़ी हैं, घर के बाहर, वो व्हाट आर दे डूइंग हियर, ओ भाई यहाँ क्या कर रही हैं, ठीक है। आगे व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया है, व्हाट हैव को ना बच्चे से शरारत करके भाग जाते हैं, मतलब थोड़े एकदम चुपचाप आके छुप छुपा जाते तो आप पूछ रहे व्हाट हैव यू डन, तूने क्या किया है, व्हाट हैव यू डन, तूने क्या किया है, ऐसा क्यों भाग के आया, व्हाट हैव यू डन, ओके। अब आगे देखो जरा इसमें, व्हाट, कोई किसी ने कुछ बोला तो आप कह रहे हैं व्हाट, आई कांट हियर यू, अरे मेरे को तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, मेरे को आवाज़ सुन, देखो कांट का मतलब सकता ही नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें नहीं सुन सकता हूँ, इसका मतलब ये है एग्जैक्ट जो अपनी लैंग्वेज में कहोगे, आई कांट हियर यू, व्हाट, कोई फ़ोन पे बात हो रही है आपको सुनाई नहीं दे रहा, व्हाट, आई कांट हियर यू, अरे मेरे को तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, जो तुम कह रहे हो मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, आई कांट हियर यू, यू व्हाट, क्या 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 कहा तुमने, कोई अजीब सी किसी ने बात कही, ठीक है ना, यू व्हाट, क्या, जैसे पापा से आपने मांगे पापा, ठीक है, ओके पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, यू व्हाट, क्या चाहिए, क्या क्या कहा तूने, यू व्हाट, आप तब कहते हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू, और जैसे आप कुछ खाने पीने की चीज़, जैसे आप कुछ खा रहे हैं, ठीक है, तो आप कुछ खा पी रहे हैं और दूसरे से आप पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट यू, और तू क्या लेगा भाई, और ठीक है, व्हाट अबाउट यू, मम्मी जैसे पापा पार्टी कर रहे हैं, ठीक है, ये पिज़्ज़ा लेगा, ये मोमोज खाएगा, ये जलेबी खाएगा, ओके, और फिर आपसे पूछा व्हाट अबाउट यू, और तू बता तेरा क्या, तू क्या खाएगा, ठीक है, क्या पापा मुझे तो पैसे दे दो व्हाट अबाउट यू, ठीक है, हाँ, कि पापा पैसे दे दो, मैं रेमंड मर्फी ईशन इंग्लिश ग्रामर लेकर आऊँगा, मैं इंग्लिश सीखूँ, मैं ठीक है ना, मैं इंग्लिश सीख के पापा नौकरी वोकरी लग जाएगी, पापा फिर मैं आपके लिए पार्टी दूंगा, ओके कह रहा है व्हाट अबाउट यू, हाँ भाई तेरा क्या पता, तू क्या खाएगा, तू क्या करेगा, तू कहाँ जाएगा, तेरी क्या मर्जी है, इसका व्हाट अबाउट का मतलब ये है, ओके, व्हाट अबाउट यू, हाँ। व्हाट अबाउट हैविंग अ पार्टी, जब आप कहते हैं व्हाट अबाउट हैविंग अ पार्टी, मतलब ओए पार्टी करें क्या, जब कहते हैं आप पूछ रहे हैं सामने बैठे हुए हैं, हाँ भाई पार्टी करने के बारे में क्या विचार है बताओ, पार्टी करें, ओके। व्हाट अबाउट हैविंग अ पार्टी, व्हाट अबाउट हैविंग अ पार्टी, पार्टी करें भाई,
ओ भाई पार्टी के बारे में क्या ख्याल है भाई, बैठे हुए हैं खाली वेले वेले बैठे हुए हैं, व्हाट अबाउट, ठीक है, व्हाट अबाउट हैविंग अ पार्टी, पार्टी के बारे में क्या ख्याल है भाई, व्हाट अबाउट गोइंग आउट, तो कुछ भी आप हैविंग अ पार्टी, गोइंग शॉपिंग, हम कहते हैं ना गोइंग फॉर अ शॉपिंग, गोइंग फॉर शॉपिंग, आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग, फॉर गलत हो जाता है, रेवन और फी में दे रखा है वाली बात, ठीक है। अब नहीं करो मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग, आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग, शट अप, आप क्या बोलोगे, आई एम गोइंग शॉपिंग, आई एम गोइंग शॉपिंग, आई एम गोइंग शॉपिंग। देखो व्हाट अबाउट हैविंग अ पार्टी, ओए पार्टी करोगे क्या, व्हाट अबाउट गोइंग आउट, हाँ भाई बाहर चलें क्या, बाहर चलने के बारे में क्या विचार है, आप पार्टी मतलब आप ग्रुप में बैठे हो, अचानक आपको एक आइडिया है, आप दूसरे से पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट गोइंग आउट, सबसे पूछ रहे हो हाँ भाई क्या बाहर चलें क्या, बाहर चलने के बारे में क्या आइडिया है, व्हाट अबाउट गोइंग फॉर अ वॉक, हाँ भाई घूमने चलें क्या, पैदल पैदल नहीं जाते शाम को, व्हाट अबाउट गोइंग फॉर अ वॉक, हाँ भाई घूमने चलें क्या विचार है बोलो, व्हाट अबाउट हैविंग अ ड्रिंक, हाँ भाई एक ड्रिंक पिए, शराब वाली नहीं, हमेशा वही दिख रहा, वो मतलब मत ले जाना है, वो मतलब ये, लेकिन वो कुछ भी सोडा वोडा समथिंग, व्हाट अबाउट हैविंग अ ड्रिंक, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट, व्हाट अबाउट हैविंग समथिंग टू ईट, कुछ खाएं क्या, वेले वेले बैठे हुए हैं, मम्मी जो है संडे का दिन है क्या, मम्मी कह रहे हैं व्हाट अबाउट हैविंग समथिंग टू ईट, कुछ खाएं क्या, बुलाओ बनाओ कुछ चटपटा सा, व्हाट अबाउट हैविंग समथिंग टू ईट, व्हाट अबाउट हैविंग समथिंग टू ईट, बताओ क्यों कुछ खाने का आइडिया है, बताओ कुछ खाएं, व्हाट फॉर होता है किस लिए, मम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ, व्हाट फॉर, वाई की जगह यूज़ करना शुरू करो, वाई की जगह क्या करोगे, व्हाट फॉर, किस लिए, मम्मी मेरे को 500 रुपये चाहिए, व्हाट फॉर, आप कहोगे फॉर लगा दोगे तो फॉर व्हाट, काय के लिए, फॉर व्हाट, लेकिन ये फॉर आगे लगाओगे ना वो पुरानी इंग्लिश है मेरे प्यारे बच्चों, प्रेपोजिशन अंग्रेज बाद में लगे, व्हाट फॉर किसके लिए, वाई मतलब क्या होता है क्यों, ये तो मतलब व्हाट फॉर और वाई सेम मतलब है, पापा मैं बाहर जा रहा हूँ, व्हाट फॉर खाए के लिए, पापा मेरे को 500 रुपये चाहिए, व्हाट फॉर किसके लिए, वाई मी, जब आप मम्मी आपको काम बता रही हो किसी और को ना बता रही हो, ठीक है, या आपको लगे कि मेरे साथ गलत हो रहा तो वाई मी, मैं ही क्यों है, किसी को काम नहीं बता रहे, मेरे को कह रहे हैं कि तू झाड़ू मार लियो घर में, वाई मी, मुझसे क्यों कह रहे हो पापा, मम्मी मुझसे क्यों कह रहे हो तुमसे, वाई मी ये नहीं है छोटा, ये तो कुछ काम धाम ना करता, तो वाई मी मैं ही क्यों, वाई हिम हर देम, उसे क्यों, जैसे मम्मी चॉकलेट वॉकलेट दे रही है उसको भैया को दे रही है या दीदी को दे रही है या ठीक है ना, मतलब कि एक से ज़्यादा कोई और है जैसे आपके मामा के लड़के वगैरह कोई देम, ठीक है, वाई हिम उसको क्यों चॉकलेट दे रहे हो, वाई हिम उसको क्यों चॉकलेट दे रहे हो, वाई हर उसको क्यों दे रहे हो, मतलब आपको लग रहा है उनको ज़्यादा सामान मिल रहा है आपको कम मिल रहा है, ओके, उनको काम नहीं करना पड़ रहा, ठीक है ना, वाई देम, हाँ उन्हीं को वाई देम, क्या ऐसा है बेटा, आप मम्मी ने कहा छोटे मतलब कि आपके छोटे बहन भाई को आज तुम जा के चलो तुम ऐसा करो 500 रुपये ले लो, वाई देम वही क्यों, मैं मुझे क्यों नहीं, ठीक है, ओके, मज़े आ रहे हैं ना सेंटेंस में, बहुत काम के हैं। अच्छा वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो, वाई आर यू लेट तुम लेट क्यों हो, टेल मी वाई यू आर लेट, मुझे बताओ तुम लेट क्यों हो, टेल मी वाई यू डिड इट, मुझे बताओ तुमने ये काम क्यों करा, कोई आप किसी ने कुछ काम कर दिया उल्टा सीधा काम कर दिया कुछ गलती कर दी तो आप पूछ रहे टेल मी वाई यू डिड इट, मुझे बताए काम करा क्यों तूने, टेल मी वाई यू डिड इट, ये बता तूने ये काम क्यों करा, वाई डिड यू डू इट, तूने काम क्यों करा, यहाँ पर मुझे पता तुमने ये काम क्यों करा, ये अलग सेंटेंस है ये वाला, वाई डिड यू डू इट, तुमने ऐसा क्यों करा, वाई डिड यू डू इट, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, वाई डिड यू डू इट। अच्छा कह रहा नेक्स्ट, वाई डिड यू टच माई बैग, तुमने मेरा बैग क्यों छुआ, वाई डिड यू टच माई बैग, तुमने मेरा बैग क्यों छुआ, आई जस्ट वॉन्ट टू नो वाई, मेरे को सिर्फ ये मेरा क्यों का जवाब चाहिए, मुझे क्यों का जवाब चाहिए, क्यों, आई जस्ट वॉन्ट टू नो वाई, मुझे वाई का जवाब चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए तो क्यों है वहाँ पर, ये काम क्यों करा तुमने, तो ये सेंटेंस बोलोगे आई जस्ट वॉन्ट टू नो वाई। नेक्स्ट वाई बॉदर टू कम, अरे क्यों यार परेशानी उठा रहा आने की, जस्ट गिव मी अ कॉल, जस्ट गिव मी अ कॉल, अबे कॉल कर दियो यार, ओके, मतलब वाई बॉदर टू कम, अरे क्यों परेशान हो रहा है आने के लिए, क्यों परेशानी उठा रहा है, वाई बॉदर टू कम, क्यों आने की परेशानी उठा रहा है, जस्ट गिव मी अ कॉल, मेरे को कॉल कर दियो यार, ठीक है, कुछ आज बात हो रही है, हाँ कुछ और चाहिए, नथिंग, क्या हुआ, नथिंग, ओके, तो आप तब बोलते हैं नथिंग। व्हाट इज़ इन योर बैग,
व्हाट इज़ इन योर बैग, तुम्हारे बैग में क्या है? ओह नथिंग। किसी ने पूछा आपसे व्हाट इज़ इन योर बैग, तुम्हारे बैग में क्या है? ओह नथिंग, कुछ भी तो नहीं। व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा? नथिंग, कुछ भी तो नहीं। व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए? नथिंग। अच्छा, देयर का प्रयोग आप किस लिए करते हैं? देयर का प्रयोग करते हैं जब आपको ये बताना होता कहीं पर। अच्छा, ये देयर का प्रयोग कभी करेंगे, यहाँ पर तो अभी सेंटेंस देख लेते हैं। देयर का प्रयोग ये भी जो बता ही दूँ, कहीं पर जब कोई चीज़ होती है तब देयर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, देयर इज़ नथिंग इन दिस बैग, अरे इस बैग में कुछ नहीं है यार। देयर इज़ नथिंग इन दिस बैग, देयर इज़ नथिंग इन दिस बैग, इस बैग में कुछ भी नहीं है यार। देयर इज़ नथिंग हियर, यहाँ पर कुछ नहीं है भाई, यहाँ पर कुछ नहीं है। देयर इज़ नथिंग हियर। आप ढूंढ रहे हैं कि आपको पता लगा कि जो है किसी घर के अंदर पैसे वैसे नोट वोट गड़े पड़े हैं, ठीक है ना, नोट वोट बिखरे पड़े हैं, डाकू वहाँ रहते थे, तो आप उस घर में घुसे तो वहाँ पर कुछ नहीं मिला आपको। देयर इज़ नथिंग हियर, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। देयर इज़ नथिंग हियर। ही सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। ही सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। ही डिड नथिंग येस्टरडे, उसने कल कुछ ना करा भाई। ही डिड नथिंग येस्टरडे, उसने कुछ नहीं करा, वेले घूमता रहा। ही डिड नथिंग येस्टरडे, उसने कल कुछ नहीं किया। आई हैव गॉट इट फॉर नथिंग, फॉर नथिंग होता फ्री में। आई हैव गॉट इट फॉर नथिंग, हो भाई फ्री में मिली है मेरे को, फ्री में बेटा। ओए आई हैव गॉट इट फॉर नथिंग, मेरे को ये आई हैव गॉट इट फॉर नथिंग, मेरे को ऐसी मिली है फ्री में ये। ओके, आई हैव, अंबानी ने दी है मेरे को, मुकेश अंबानी ने, ठीक है ना, मुकेश अंबानी ने दे दी मेरे को, ऐसी है। आई हैव गॉट इट फॉर नथिंग, मेरे को फॉर नथिंग होता फ्री में। कैसे मिली, कितने की ली थी उन्हें? फॉर फ्री, फॉर नथिंग, हैविंग, फ्री में। तो आई हैव गॉट इट फॉर नथिंग, आई हैव गॉट इट फॉर नथिंग, मेरे को तो ऐसी मिली है ये। ओ भाई ये तेरे को कितने की मिली? ओए ये चीज़ वो कितनी प्यारी, कोई चीज़ के बारे में, ओए कितनी प्यारी है यार, कितने की ली तूने? अरे मैन आई हैव गॉट इट फॉर नथिंग, अबे फ्री में मिली है मेरे को यार, ठीक है। मेरे फूफा के दोस्त के भाई के मामा के लड़के ने दी है, ऐसे ही बस। मैं तो मजाक कर रहा हूँ। हैव यू गॉट इट फॉर नथिंग, क्या तेरे को फ्री में मिली है ये? हैव यू गॉट इट फॉर नथिंग, हैव यू गॉट इट फॉर नथिंग, क्या तेरे को फ्री में मिली है ये? ओके, इट्स नॉट लाइक दैट, अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। ही इज़ नॉट, इट्स नॉट लाइक दैट, कोई आदमी कुछ कह रहा है कि इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है भाई साहब। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। ऐसा जैसा आप कह रहे हो ना, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ही इज़ लाइक हिज फादर, लाइक मतलब की तरह, लाइक मतलब पसंद करना भी होता है, ठीक है। यहाँ पर इट्स नॉट लाइक की तरह, ये इट्स नॉट लाइक दैट भाई साहब, ऐसा नहीं है, ऐसी वाली बात नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। ही इज़ लाइक हिज फादर, वो अपने बाप की तरह ही है, अपने पापा की तरह ही है वो। शी इज़ लाइक अ मदर, वो अपनी मम्मी की तरह ही है, वो अपनी अम्मा की तरह ही है। शी लुक्स लाइक हर मदर, वो अपनी मम्मी की तरह लगती है। शी लुक्स लाइक हर मदर, वो अपनी मम्मी की तरह लगती है। ही लुक्स लाइक हिज फादर, वो अपने पापा की तरह लगता है। यू लुक लाइक अ हीरो, तुम तो हीरो की तरह लगते हो। यू लुक लाइक अक्षय, तुम तो अक्षय की तरह लगते हो। आगे नेक्स्ट है, व्हाट इज शी लाइक। आप देखो ना, ये जो लाइक का इस्तेमाल है ना, व्हाट के साथ ऐसे पूछते हैं, वो कैसी है, देखने में, व्यवहार में, किसी चीज़ के बारे में आपको पता करना है, ठीक है, वो देखने में, व्यवहार में कैसा है, तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। व्हाट इज शी लाइक, वो कैसी है, देखने में सुंदर है, बुरी है, व्यवहार में कैसी है, झगड़ालू है, फ्रेंडली है। व्हाट इज शी लाइक, कैसी है वो देखने में, मतलब कैसी व्यवहार की है। व्हाट इज़ योर न्यू टीचर लाइक, तुम्हें नई टीचर कैसी है भाई, अच्छी है, कुर्राट तो नहीं पीटा पटाई करती हो, वही होमवर्क ज़्यादा देती हो या फिर होमवर्क ही नहीं देती, ठीक है, बच्चों को होमवर्क खुद ही कर देती है। व्हाट इज़ योर न्यू टीचर लाइक, तुम्हारी नई टीचर कैसी है। व्हाट इज़ इट लाइक, कैसा है, कोई चीज़ के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। ओ यार ये मैंने देखी बिल्डिंग ऐसी ऐसी ऐसी। व्हाट इज़ इट लाइक, व्हाट इज़ इट लाइक, कैसा है देखने में, रेस्टोरेंट के बारे में बात हो रही, किसी जगह के बारे में बात हो रही, वो व्हाट इज़ इट लाइक, वो जगह कैसी है। यार मैं मुंबई घूमने गया, बड़ा प्यारा है, मैं मुंबई घूमने गया था, व्हाट इज़ इट लाइक, कैसा है देखने में। व्हाट इज़ योर न्यू स्कूल लाइक, तेरा नया स्कूल कैसा है, नया स्कूल देखने में मतलब वहाँ माहौल वगैरह कैसा है। व्हाट इज़ योर न्यू स्कूल लाइक। व्हाट इज़ इट लाइक लिविंग देयर, व्हाट इज़ इट लाइक लिविंग देयर, वहाँ पर अच्छा ये बता रहना कैसा है, वहाँ पर वहाँ रहन सहन कैसा है, लोग झगड़ा वगड़ा नहीं, अब रहने वहने में कोई परेशान प्रॉब्लम तो नहीं है, चीज़ें मिल जाती हैं आराम से, पॉल्यूशन तो नहीं है। व्हाट इज़ इट लाइक लिविंग देयर, वो व्हाट्स इट, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर बोला जाए तो अच्छा रहता है। व्हाट्स इट लाइक लिविंग देयर, व्हाट इज़ इट लाइक लिविंग देयर, वहाँ रहना कैसा है, कैसा लगता है वहाँ रहने में। व्हाट इज़ इट लाइक वर्किंग इन अ बिग कंपनी, अच्छा बता बड़ी कंपनी में काम करने में कैसा लगता है। बड़ी कंपनी में आप किसी लड़के से पूछ रहे हैं, किसी काम से, किसी लेडी से पूछ रहे हैं काम के बारे में। व्हाट इज़ इट लाइक वर्किंग इन अ बिग कंपनी, यार भैया बता बड़ी कंपनी में काम करने में लगता कैसा है। ओके, तो ये मज़े आ गया बस सेंटेंस, आप याद करो, आप ये बहुत टाइम लगेगा इसमें, धीरे धीरे करके आप याद करते रहना, थोड़ा थोड़ा देखते रहना इनको। ओके, अभी और बहुत सारे मैंने आगे लिख रखे हैं और तुम्हारे और बनाता रहूँगा इसके अंदर, और ग्रामर भी सीख लेना, और रेमंड अर्पिंग एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर लिया ना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।
ओके बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको इंग्लिश के अंदर पूरी लाइफ टाइम की झंझट है पूरी ख़त्म कर दूंगा, पूरी टेंशन आपकी इंग्लिश के मामले में। ओके हाँ, दूसरे टीचर से बिल्कुल डिफरेंट हूँ मैं बिल्कुल बिंदास होकर पढ़ाता हूँ, मैं बिल्कुल फ्रेंडली वे में। ओके बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।